अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूँ उजाला अहमद एंड दिस इज़ द सेकंड सेशन ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन असल में है क्या। यूट्यूब ऑटोमेशन या सिर्फ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली हर चीज होती जाए। अगर हम उसको इस तरह से सेट कर दें कि वो चीज खुद ब खुद होने लग जाए और हमें ज्यादा एफर्ट न करनी पड़े, तो इस चीज को ऑटोमेशन कहते हैं। इस तरीके में हम कोशिश करते हैं कि वॉइसेस, इमेजेस, हर चीज खुद ब खुद जनरेट हो एआई की मदद के जरिए। और इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए थोड़े वक्त में ज्यादा काम करना आसान हो जाता है और हम बल्क में चैनल्स चला सकते हैं, काफी मिकदार में वीडियोस बना सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम यूट्यूब ऑटोमेशन का नाम देते हैं। अब हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। हम वन बाय वन इसके फायदे और नुकसानात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोमेशन के फायदों को डिस्कस करेंगे। पहला फायदा है कि लेस एफर्ट, यानी कि हमें थोड़े मेहनत करके ज्यादा फल मिलता है। यानी कि हमें अपनी पहले ये होता था कि हमें बैठ के वॉइस ओवर करना पड़ता था या हमें उसके लिए आर्टिस्ट हायर करना पड़ता था, फिर हमें वीडियोस कैप्चर करनी पड़ती थी या फोटोज क्लिक करनी पड़ती थी या सोर्स फाइंड करने पड़ते थे जिन पे कॉपीराइट ना आए, फिर हम उसको यूज करते थे। लेकिन इसमें हमारे पास ऐसी वीडियोस और इमेजेस जनरेट हो जाती हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं। तो इस तरह से हमारी एनर्जी कम यूज होती है और काम हमारा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए पहला इसका बेनिफिट है लेस एफर्ट। दूसरी चीज, हायर एंड एम्प्लॉय। लोग मुख्तलिफ एम्प्लॉय हायर करते थे, एक टीम हायर करते थे जिसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर होता था, कोई थंबनेल डिजाइनर होता था, कोई वीडियो एडिटर होता था, कोई वॉइस ओवर जनरेटर होता था। तो ये सब चीजों के लिए अब हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस आ चुकी हैं, बहुत सी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहाँ पे हम सिर्फ थोड़े से क्लिक्स के जरिए ये चीजें हासिल कर सकते हैं। तो हमें जो लोगों को पैसे पे करने पड़ते थे, हम फ्री सोर्सेज के जरिए ये चीजें हासिल कर सकते हैं। तीसरा फायदा इसका ये है कि शुड नॉट बी प्रेजेंटेबल ऑलवेज, यानी कि हमें हर वक्त तैयार नहीं होना पड़ता। यानी कि अगर हम फेस वाले चैनल्स की बात करें तो हमें अपना गेटअप ठीक करना पड़ता है, हमें अपना हुलिया दुरुस्त करना पड़ता है। अगर हम फीमेल हैं तो हमें थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है, थोड़े से फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि हम प्रेजेंटेबल लगे। लेकिन अगर हम ऑटोमेशन का काम करते हैं तो हमें ज्यादातर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम किसी भी हालत में बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। इवन हम सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, किसी भी सूरत में हम ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अटेंटिव होकर लाइट सेटअप करके या कैमरा सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों को ये शिकवा होता है कि हमारी आवाज उतनी अच्छी नहीं, या अगर हमारी आवाज अच्छी है तो हमारा लहजा उतना अच्छा नहीं है, तो हम किस तरह से वॉइस ओवर करें। कुछ फीमेल्स शाय भी होती हैं क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहती या उनको घर से परमिशन नहीं होती। तो दोनों सूरतों में उनके लिए बहुत मसला था कि वो वीडियो अगर बनाए भी तो वो फिर किस तरह से वॉइस ओवर करें। तो इसके लिए भी आपके पास अब ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो कि हम इस सीरीज में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप किन किन सॉफ्टवेयर्स के जरिए वॉइस जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से आप एआई की मदद ले सकते हैं। फिर आपके लिए ये आसान हो गया है कि आप दूसरी कंट्रीज को टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पहले अपनी वॉइस में वॉइस रिकॉर्ड करते थे तो ऑब्वियसली हम उर्दू में करते थे, या अगर हम इंग्लिश में भी करें तो वो हमारी एशियन इंग्लिश होती थी। तो जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा नेटिव नहीं है, यानी कि ये हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, तो वो हमारी वीडियोस को नहीं देखते थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसे टूल्स आ चुके हैं कि जिसकी मदद से हम ऐसा वॉइस ओवर जनरेट करा सकते हैं जो कि उनकी लैंग्वेज में हो, उनके एक्सेंट में हो और उनके हिसाब से बेहतरीन हो। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है और इसकी वजह से हमारा आरपीएम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हमारी ऑडियंस बाहर के मुल्कों से आती है तो फिर हमारे पास प्रीमियम कंटेंट बनाने की ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद है अर्न मोर देन लोकल कंटेंट। ऑब्वियसली जब हम बाहर के मुल्क के लोगों को टारगेट करेंगे, प्रीमियम कंट्रीज को टारगेट करेंगे, तो हमारे पास आरपीएम ज्यादा आएगा और हमारा जो रेवेन्यू है वो अच्छा जनरेट होगा। तो हमारी कम कोशिश के साथ हमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपका टारगेट पैसे कमाना ही होता है।
फिर उसके बाद है कंसिस्टेंट क्वालिटी, यानी कि अगर तो आप फेस वाले चैनल्स की बात करें तो कभी आप बीमार होते हैं, कभी आप ठीक होते हैं और आप उस टाइम पे वीडियोस नहीं जनरेट कर सकते, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कंसिस्टेंट रहकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक टाइम में बल्क में वीडियोस जनरेट कर सकते हैं और उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरह आप कहीं पे बिजी भी हो जाए तो आपकी कंसिस्टेंसी खराब नहीं होती। 8वां बेनिफिट इसका ये है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शॉर्ट्स की बात करें तो हम थोड़ी सी देर में विद इन अ मिनट to 2 minutes हम एक शॉर्ट आराम से बना सकते हैं। हम उसको प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर उसकी वीडियो जनरेट करने तक सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सारा काम कर सकते हैं और अपलोडिंग भी कर सकते हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, हमारे पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक डेली बेसिस के ऊपर नई नई वेबसाइट्स आती हैं AI की, जो हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर रही हैं, हमारे काम को आसान बना रही हैं, हमारे लिए ईज मुहैया कर रही हैं। अब हम इसके बैकड्रॉप्स की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हमारे पास सारा कुछ आसान हो गया है और हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन फैक्ट हमारे साथ कुछ बैकड्रॉप्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले जितने भी AI टूल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी में जो कंटेंट है वो पेड टूल्स के जरिए ही आपको मिलते हैं। आप फ्री सोर्सेज से थोड़ी बहुत चीजें जनरेट कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होती, या अगर अच्छी क्वालिटी में होती भी हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हेरो AI का इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर फ्री वाले में करें तो आपको बहुत सारा टाइम लगता है, और अगर आप पेड वाले में करें तो थोड़े टाइम में आपकी वीडियोस जनरेट हो जाती हैं। इसी तरह आपके पैसे इन चीजों पे इन्वेस्ट होते हैं। फिर सेकंड चीज है मोनेटाइजेशन इश्यूज। उसमें बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि आपका जो कंटेंट है उस पर रीयूज आ जाता है, आप उसको रेपिटेटिवली यूज करते हैं तो आपकी वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन में खतरे आते हैं। या फिर अगर आपने उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अगर आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई या आपने अच्छी एडिटिंग नहीं की तो उससे आपकी मोनेटाइजेशन में मसले आते हैं, और अगर मोनेटाइजेशन में मसले आएंगे तो आपका ऑटोमेशन का काम करने का ख्वाब खराब हो जाता है। फिर तीसरा इसका बैकड्रॉप ये है कि लेस ऑडियंस अटैचमेंट, यानी कि आपके जो ऑडियंस होते हैं वो आपके लॉयल ऑडियंस नहीं होते, वो सिर्फ स्क्रॉल करते करते इत्तेफाकन आपकी वीडियो पे आते हैं, अच्छी लगती है लाइक भी कर देते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन उनको इससे कोई मकसद नहीं होता कि क्रिएटर कौन है, और वो उसको बजाते खुद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसको फॉलो नहीं करते और उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ती। जबकि अगर आप फेस से काम करते हैं तो आपका चेहरा ही आपकी पहचान बन जाता है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान बन जाती है, और लोग सिर्फ आपकी तस्वीर देखकर या आपकी वीडियो देखकर ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो आपकी ज़ात के साथ अटैच हो गए होते हैं। यही वजह है कि यूट्यूब आपको फेस चैनल्स को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कहता है। फिर नो फेम, अगर आपको पॉपुलर होने का शौक है, जरूरी नहीं कि जो लोग भी यूट्यूब पे आए वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, कुछ लोग फेम हासिल करने के लिए भी आते हैं। तो जिनको फेम हासिल करने का शौक है वो बिल्कुल भी ऑटोमेशन में ना आए, क्योंकि ऑटोमेशन से आपको फेम नहीं मिलेगा। अगर आप अपने फेस वैल्यू के साथ आएंगे तो आपको फेम भी मिलेगा और आपके लॉयल ऑडियंस भी आपको मिलेंगे। फिर जो हमारे AI का कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि AI एवेटार्स होते हैं, या जो भी हमने तस्वीरों को एनिमेट किया होता है, तो वो लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, वो इंसानों की तरह एक्सप्रेशन नहीं देते। अगर हम वॉइस ओवर की भी बात करें तो वो उस तरह से आपके वॉइस ओवर में जान नहीं होती जिस तरह की एक नेचुरल इंसान बातें करते हुए अपनी पिच को अप एंड डाउन करता है। गुस्से में पिच उसकी तेज हो जाती है, ऊंची हो जाती है। इस तरह की चीजें AI को नहीं पता चलती, और खासतौर पे अगर आप उर्दू में लिखें तो आपको बहुत कम सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जो आपको सही प्रोनाउंस करें या अच्छे तरीके से बात करें। तो इस तरह आपका काम तो चल जाता है लेकिन वो लेस एक्सप्रेसिव होता है। फिर लॉन्ग टाइम टू गेट रिवार्ड, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हॉरर स्टोरीज हैं, आप उनके ऊपर काम करते हैं तो वो बहुत से लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सिंपल आपने कुछ पिक्स ली और उसके ऊपर आपने स्टोरी चला दी और उसको आप वेट करें कि अब इसके ऊपर मुझे अवार्ड मिलेगा, तो उसके चांसेस तो होते हैं वायरल होने के, लेकिन देर से होते हैं। अगर हो जाए तो फिर जरूरी नहीं कि उसके साथ ही आपकी अगली वीडियो भी वायरल हो जाए। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। जबकि आप फेस के साथ जब आते हैं और आपके ऑडियंस पक्के बन जाते हैं तो वो आपकी हर तरह की वीडियो देखते हैं। इवन अगर आप बीमार हो फिर भी अपनी तरफ कैमरा कर लें तो भी लोग आपको देखते हैं और आपके साथ अटैच्ड होते हैं, और आपको जल्दी जल्दी रिवार्ड मिलता है। आपकी हर वीडियो के ऊपर चाहे वो कैसी भी बनी हो व्यूज आने लग जाते हैं। एक वीडियो आपकी वायरल हो तो बाकी सारी वायरल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन
ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एक वीडियो वायरल हुई है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी दूसरी वीडियो भी वायरल होगी। तो इस तरह आपको जो रिवार्ड है वो थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। फिर उसके बाद कैन बैन और स्पैम योर चैनल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको यूज करने से आपके चैनल के ऊपर स्पैमिंग का इशू आ जाता है और आपके चैनल बैन होने का खतरा हो जाता है। और ये भी होता है आजकल बहुत ज्यादा कि कुछ गिनी चुनी वेबसाइट हैं जहां से सब लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं। जब आप लोग भी वहां से बनाते हैं तो आपकी और उनके इमेजेस में और आपके और उनके कंटेंट में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी पाई जाती है, क्योंकि वो बने से सॉफ्टवेयर से होते हैं। इसकी वजह से कई दफा यूट्यूब को ये लगता है कि आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है या ये कॉपीराइट वर्क है, या इस किस्म की कंफ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आपका अपना फेस या अपनी आवाज नहीं होती। इसी वजह से ऐसे चैनल कई बार बैन हो जाते हैं, सडनली रिमूव हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं या स्पैम में चले जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि इसके बैकड्रॉप्स क्या क्या हैं। इसी चीज के हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस कोर्स में और क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन चूंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने हैं कि हम इसके ऊपर काम करें और इससे हम अच्छी खासी अर्निंग बना लें। अर्निंग इसमें ज्यादा बनाने के चांसेस है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इसमें प्रीमियम कंट्रीज टारगेट होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती है कि आपकी अर्निंग बढ़ जाए 2x to 4x तक आपकी अर्निंग बढ़ जाती है इजीली। तो हम इस कोर्स में आपको प्रॉम्प्ट क्रिएशन सिखाएंगे कि आपने प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीजों को मद्देनजर रख के अपने प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट्स बनाने आ जाएंगे तो आप किसी किस्म का भी इमेज जनरेट करवा लेंगे, आप किसी किस्म की भी वीडियो जनरेट करा लेंगे। सेकंड हिस्से में हम आपको AI से इमेजेस जनरेट करने का बताएंगे, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से आप फ्री क्रेडिट्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम वीडियो जनरेशन की भी बात करेंगे। इसके लिए भी हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि आप AI वीडियोस कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि क्लिंग, हेलो, विडो, फिर हम पिक्सवर्स और हम VO3 और उसके अलावा हम नैनो बनाना भी यूज करेंगे। तो आपने इसलिए इस कोर्स को आखिर तक देखना है और इसके हर स्टेप को फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है कि जब भी हम इसके एंड तक पहुंचेंगे तो आपको यकीनन सब कुछ समझ आ चुका होगा। मैं इसको इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि आप लोगों को ये सब कुछ बहुत ही इजी लगेगा और आप लोग समझेंगे कि ये आप लोगों को आ चुका है। अगर इसके बावजूद आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं या आपको कहीं पे मसला आ जाता है और आपको किसी की मदद की जरूरत होती है, तो फिर मैं आपको पेड 1-to-1 कंसल्टेशन भी ऑफर करती हूँ। वो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। मिलते हैं तीसरी वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।